नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम साहित्य के एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं जो रोमांस, बगावत और वैराग्य से लबालब भरा हुआ है। आज का हमारा विषय है घनानंद, प्रेम से वैराग्य तक। रीतिकाल के सबसे महान और भावुक कवि की एक ऐसी जीवन यात्रा जो शाही दरबार की चकाचौंध से शुरू होकर सीधे वृंदावन की गलियों और कृष्ण की भक्ति तक जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, कौन था वो राजदरबारी जिसने महज एक प्रेमिका के लिए दिल्ली के बादशाह का पूरा दरबार ठुकरा दिया और जिसके लिए जीवन के अंत में ब्रज की धूल दुनिया भर की दौलत से कहीं बढ़कर हो गई। मतलब क्या ये आपको किसी फिल्म की कहानी नहीं लगती? लेकिन यकीन मानिए, ये 100% सच है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सत्ता की कोई परवाह नहीं की, सच्चे प्यार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आइए इस रहस्यमयी और दिलचस्प शख्सियत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। भाग 1, कवि घनानंद, एक रहस्यमयी परिचय, द मैन ऑफ मेनी नेम्स। अब आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन रीतिकाल के इतने मशहूर कवि की असल पहचान को लेकर भी विद्वानों में काफी गहरा विवाद रहा है। अगर हम उनकी अपनी ही रचनाओं और पुराने ऐतिहासिक ग्रंथों को देखें तो उन्हें कई अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे आनंद घन, घनानंद, घन आनंद, पयोदमोद और यहां तक कि सच्चिदानंद घन भी। सोचिए, इंसान एक लेकिन नाम इतने सारे। ये अपने आप में दिखाता है कि उनकी जिंदगी और उनकी पहचान दोनों ही कितने बहुआयामी, कितने मिस्टीरियस थे। तो फिर इतिहास ने आखिरकार उनके किस नाम पर मोहर लगाई? देखिए, इसे लेकर विद्वानों के बीच एक लंबी बहस चली है। एक तरफ काशी प्रसाद जायसवाल जी का तर्क है, जो मानते हैं कि घनानंद ही उनका असली नाम था और आनंद घन बस उनका एक पेन नेम यानी उपनाम था। वहीं दूसरी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे दिग्गज विद्वान हैं। इन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला और इस नतीजे पर पहुंचे कि घनानंद ही सबसे सही और प्रामाणिक नाम है। तो लब्बोलुआब यह है कि लंबी बहस के बाद साहित्य की दुनिया ने घनानंद नाम को ही सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। अगर हम घनानंद के जीवन काल की बात करें तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि उनका जन्म संवत 1730 के आसपास बुलंदशहर में हुआ था। वो जाति से भटनागर कायस्थ थे, लेकिन जो बात उनकी प्रोफाइल को सबसे ज्यादा वजनदार बनाती है वो है उनका पद। जी हां, वो दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी यानी मुख्य मुंशी के पद पर तैनात थे। और मैं बता दूं, ये कोई छोटा मोटा पद नहीं था। वो दरबार के सबसे रसूखदार लोगों में से एक थे। उनके निधन के साल संवत 1813 और 1817 को लेकर थोड़ा मतभेद जरूर है, लेकिन उनका पूरा जीवन काल इसी सुनहरे और उथल पुथल वाले दौर के इर्द गिर्द घूमता है। भाग 2, दरबार, प्रेम और निष्कासन, द रिबेलियन ऑफ लव। अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। मोहम्मद शाह के दरबार में खानानंद का जलवा था, उनका बहुत सम्मान था। और जाहिर सी बात है, जब आप इतने ऊपर होते हैं तो लोग जलते भी हैं। अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। बस उन्हें नीचा दिखाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई। दरबारियों ने बादशाह के कान भरे कि मीर मुंशी साहब तो बहुत ही उम्दा गाते हैं। लेकिन जब बादशाह ने खुद उनसे गाने की फरमाइश की तो खानानंद ने साफ इनकार कर दिया। मतलब आप कल्पना कीजिए, उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के बादशाह के मुंह पर सीधा ना। ये उनके स्वाभिमान और उनके उस विद्रोही स्वभाव की बस एक छोटी सी झलक थी। जब घनानंद ने गाने से मना किया तो उन चालाक दरबारियों ने बादशाह से एक और चाल चली। उन्होंने कहा कि हुजूर, अगर सुजान नाम की नर्तकी, जिससे घनानंद बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अगर वो उनसे कहेगी ना तो वे जरूर गाएंगे। सुजान को फौरन बुलाया गया और सुजान के महज एक बार कहने पर घनानंद ने ऐसा गाया कि पूरी महफिल सुन्न रह गई, एकदम मंत्रमुग्ध। लेकिन गाते वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी। उन्होंने अपना चेहरा अपनी प्रेमिका सुजान की तरफ रखा और अपनी पीठ सीधे बादशाह की तरफ कर दी। अपने प्यार की खातिर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का यह बिल्कुल खुला अपमान था। अब जाहिर है, इसका अंजाम तो बुरा होना ही था। इतिहास के पन्नों में साफ दर्ज है कि बादशाह मोहम्मद शाह उस जादुई आवाज से सम्मोहित तो बहुत हुआ, लेकिन उसने इस हरकत को अपना घोर अपमान माना। एक मीर मुंशी की इतनी जुर्रत कि वो बादशाह को पीठ दिखाए। गुस्से से आग बबूला होकर बादशाह ने उसी पल घनानंद को दरबार से बर्खास्त कर दिया और शहर से बाहर निकल जाने का फरमान सुना दिया। पलक झपकते ही उनका पूरा करियर, उनका रुतबा, वो शानो शौकत, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। भाग 3, सुजान की बेवफाई का दर्द, द हार्ट ब्रेक। दिल्ली से निकाले जाने के बाद घनानंद, जो सुजान के प्यार में पूरी तरह से पागल थे, सीधे उसके पास गए। उन्होंने सुजान से मिन्नतें की कि वो भी उनके साथ ये शहर छोड़ दे। आखिर उन्होंने सुजान के लिए ही तो बादशाह से दुश्मनी मोल ली थी ना।
लेकिन सुजान ने उनके साथ जाने से दो टूक इनकार कर दिया। सुजान ने सच्चे प्यार के बजाय उस शाही दरबार की सुरक्षा और उन ऐशो आराम को चुना। ये घनानंद की जिंदगी का सबसे दर्दनाक, सबसे अंधकारमय पल था। जिस इंसान के लिए उन्होंने अपनी पूरी दुनिया लुटा दी थी, उसी ने ऐन मौके पर उनका हाथ झटक दिया। इस बेवफाई ने घनानंद को अंदर तक पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। भाग 4 वृंदावन प्रेम से कृष्ण भक्ति फ्रॉम रोमांस टू रिनंसिएशन। सुजान के इस कठोर बर्ताव से बुरी तरह टूट चुके घनानंद के कदम अब वृंदावन की तरफ मुड़ गए। यहां आकर उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और खुद को पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में डुबो दिया। जरा सोचिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एक शाही दरबारी जो कभी रेशमी कपड़ों और मखमली महफिलों का आदी था, वो अब वृंदावन की धूल में फकीरों की तरह कृष्ण के गीत गा रहा था। उन्होंने अपने उस अथाह प्यार, उस विरह की आग को सीधे सीधे ईश्वर की तरफ मोड़ दिया। लेकिन यहाँ ना मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अद्भुत पहलू सामने आता है। वृंदावन आकर कृष्ण का भक्त बनकर भी घनानंद अपनी उस बेवफा प्रेमिका सुजान को कभी भूल नहीं पाए। अगर आप उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो सुजान शब्द का इस्तेमाल बार बार हुआ है, लेकिन अब इस सुजान का मतलब पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने एक साधारण संसारिक प्रेमिका के नाम को उठाकर सीधे भगवान के दर्जे पर बिठा दिया।